Hello aspirant, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes. Students, I hope कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है. ओके स्टूडेंट, आप लोग लगे रहिए. तो स्टूडेंट, कल हम लोग का बजट 26-27 जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा डिक्लेयर किया गया. आई होप आप लोगों ने उस बजट पे पैनी नज़र रखी होगी और बहुत कुछ जो है आप लोग एनालिसिस किया होगा. हमारी टीम भी बूस्टर क्लासेस बजट पे पैनी नज़र रखी हुई थी और बहुत कुछ चीज़ों को एनालिसिस किया. वो आपके समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे. हमारी टीम तो इसको राइट डाउन कर दी है. प्रस्तुत करने का काम जो है जिम्मेदारी मुझे सौंपी है. और आप लोग बहुत सारे चैनल्स पे जो हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग जो हैं बजट के बारे में देखा होगा, सुना होगा. तो बूस्टर क्लासेस में जो बजट है तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एकदम टू द पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के हम लोगों ने आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की है. और इसको कुछ बजट तो हम लोग 26-27 का देखेंगे ही, लेकिन कुछ हम लोग बजट से पहले कुछ इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कब से स्टार्ट हुआ, कौन किया, वगैरह वगैरह. तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा. तो चलिए आज हम लोग अपने क्लास स्टार्ट करते हैं और हम लोग का टॉपिक ही है बजट एक रोचक तथ्य. तो इसके बारे में हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे और रिसेंट क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, बजट रोचक तथ्य में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को, डेट याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था. भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया था. तो 7 अप्रैल 1860, आप लोग जानते हैं कि जो भारत है 1947 में आज़ाद हुआ था. तो उसके पहले की बात हम लोग कर रहे हैं कि 7 अप्रैल 1860 को जो भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था. और किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन. तो औपनिवेशिक भारत में बजट प्रस्तुत करने का सबसे पहला जो है, अगर हम लोग श्रेय देंगे तो किसको देंगे? जेम्स विल्सन को. ठीक है. कब इन्होंने पेश किया था? 7 अप्रैल 1860 को. नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत. अब 1947 के बाद की बात हो रही है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था. तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर पहली बात हो रही है तो आप लोग देखिएगा कि आज़ादी के पहले की बात हो रही है कि आज़ादी के बाद की बात हो रही है. तो अगर पहला आज़ादी के पहले की बात हो रही है तो बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हम लोग जेम्स विल्सन को देंगे. और जब आज़ादी के बाद की बात चलेगी तो हम लोग भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय आर के षणमुखम चेट्टी को देंगे. ये पहले ऐसे व्यक्ति थे उस समय के, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया. आगे बढ़ते हैं. देखिए, जो प्रेजेंट जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाया है. तो उस रिकॉर्ड को हम लोग देखते हैं. तो प्रेजेंट हम लोग की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण. तो निर्मला सीतारमण ने भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है. 2020 के बजट में 2 hours 42 minutes, मतलब 2 घंटे 42 मिनट. तो अगर पूछा जाए आपसे कि जितने भी बजट पेश हुए हैं
तो सबसे लंबा बजट जो है पेश करने का जो श्रेय है, जो स्पीच दिया गया है, वो किसके नाम है? तो ये निर्मला सीतारमण के नाम है। इन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है 2020 में, 2 घंटे 42 मिनट का। ठीक, तो भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण किसने दिया है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट में 2 घंटे 42 मिनट का इनका भाषण था। नेक्स्ट देखिए, आजादी के बाद कई दशकों तक भारत में बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। मतलब 1947 के बाद एक परंपरा थी कि भारत में बजट जो है शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। ठीक है, आप कहोगे कि 5 बजे तो एक ऑड टाइम हो जाता है, लगभग सब ऑफिस जो होते हैं, जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं, उनका क्लोज टाइमिंग हो जाता है, उस समय बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं, ऑफिस वगैरह सब बंद होने लगता है। तो उस समय बजट पेश करने का क्या मतलब है? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते थे कि एक ब्रिटिश परंपरा थी, शाम को 5 बजे बजट पेश करना एक ब्रिटिश परंपरा थी। आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है लगभग बहुत सारी चीज़ों में ब्रिटिशर्स को फॉलो करते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की थी और उस समय हम लोग इस कंडीशंस पे नहीं थे कि कुछ नई चीज़ों को लाएं और उसको लागू करें। तो कुछ चीज़ों को, कुछ परंपराओं को हम लोग कायम रखे थे और कुछ सेक्टर्स में कुछ परंपराएं अभी भी ब्रिटिशर्स द्वारा दी गई हैं जो अभी भी चल रही हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो आज़ादी के बाद कई दशकों तक भारत में बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, यह भी एक ब्रिटिश परंपरा थी। क्यों? क्योंकि जब भारत में शाम के 5 बजते थे तब ब्रिटेन की संसद में दोपहर होती थी। तो ये ब्रिटिश परंपरा जो चली आ रही थी, तो ये इसका कारण ये था कि जब हम लोग गुलाम थे, 1947 के पहले की बात है, तो उस समय क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो बजट जो है शाम को 5 बजे पेश करते थे। क्यों पेश करते थे? क्योंकि जब यहाँ पे 5 बजता था तो ब्रिटेन में दोपहर, आफ्टरनून का टाइम होता था। ठीक है, तो बाद में तो यही परंपरा को इसको कायम रखा गया, लेकिन साल 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस नियम को बदला और समय 11 बजे कर दिया। ठीक है, जो यशवंत सिन्हा जी थे इस नियम को बदल दिया कि अब बजट शाम को 5 बजे पेश नहीं होगा, हमको ब्रिटिशर्स से कोई लेना देना नहीं है, हम अपना बजट 5 बजे के बजाय 11 बजे पेश करेंगे। ये सबसे पहले डिसीजन किसने लिया था? हमारे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने 1999 में, 1999 की बात हो रही है। और केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष फरवरी 1 फरवरी को पेश किया जाता है। लगभग केंद्रीय बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कल भी 1 फरवरी था, बजट पेश किया गया। ये हम नहीं देखेंगे कि 1 फरवरी को संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है। कल संडे ही था ना, बजट 1 फरवरी को आया है। तो बजट जो है प्रत्येक केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक, ये थोड़ा हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बजट के बारे में देखें। अब जो हम लोग का बजट पेश हुआ है उसके की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान गए होंगे, समझ गए होंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस भी किए होंगे, लेकिन हम लोग एकदम टोटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि कितने कम समय में आप जो की पॉइंट्स है उसको अपने दिमाग में रखते हैं। बहुत लंबा बजट को हम लोगों ने कोशिश किया है कि उनको कम से कम 6 लाइनों में, 6 लाइन में, 6 सेंटेंस में उसको ओके कर दिया जाए, जिससे इन बजट के जो की पॉइंट्स है वो आपके ब्रेन में स्टोर रहें। तो देखिए, तो केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में हम लोग पहला देखते हैं कि पहला जो है युवा शक्ति व समावेशी विकास पर जोर दिया गया है। जो युवाओं की शक्ति है और ये जो समावेशी विकास है इस पे जोर दिया गया है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा देखिए, MSME, जो MSME होता है मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो होते हैं को भविष्य का चैंपियन बनाने की पहल की गई है। ठीक है, जो MSME है ये जानते हैं कि ये जो सेक्टर्स हैं हमारे बैकबोन हैं, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं इनको भविष्य का चैंपियन बनाने की पहल की गई है। फिर देखिए,
7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, प्रस्तावित हैं ये 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। नेक्स्ट देखिए, जो कर विवाद हो रहे हैं तो कर विवादों में कुछ राहत दी गई है। जो टैक्स से रिलेटेड जो भी विवाद छिड़े हुए हैं तो उसमें कुछ राहत दी गई है। ठीक है, कौशल, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र पर फोकस किया गया है। ये याद रखिएगा कि जो आपका जो कौशल, स्किल्स हो गए, एजुकेशन हो गए, सोशल फील्ड जो हो गए, इनके ऊपर फोकस अधिक किया गया है। ठीक है, कौशल, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र पर फोकस किए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि 3 कर्तव्यों पर आधारित हमारा बजट है। जो केंद्रीय बजट 26-27 है, इसमें 3 कर्तव्य बताए गए हैं कि हमारा क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पर यह बजट आधारित है। ठीक है, पहला कर्तव्य देखिए, आर्थिक वृद्धि तेज करना। ठीक, हमारा इन द सेंस कि गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला है कि आर्थिक वृद्धि तेज करना है, लोगों की क्षमता निर्माण और सबका साथ सबका विकास विजन को मजबूती देना है। ठीक है, लोगों की क्षमता निर्माण और सबका साथ सबका विकास विजन को मजबूती देना है। ये जो है हम 3 कर्तव्य हैं। ठीक है, कौन कौन सा? आर्थिक वृद्धि तेज करना है, लोगों की क्षमता निर्माण करना है और सबका साथ सबका विकास जो विजन है, जो हमारी सरकार का विजन है, इसको मजबूती देना है। तो ये हमारे बजट का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ये आपका समझ जाइए कि एक टाइप का ये सिनॉप्सिस है। अब देखिए, मैं बजट से रिलेटेड एक बहुत ही रोचक जानकारी आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। आई होप कि ये जानकारी हो सकता है आप लोग जानते हैं, कुछ हमारे एस्पायरेंट है जो नहीं जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं फिर भी आप इसको देखिए, और आप नहीं जानते तो आपको देखना तो लाजमी है। देखिए, बजट जब पेश होता है तो उसके पहले एक हलवा सेरेमनी होता है। हम लोग आज हलवा सेरेमनी के बारे में जानेंगे कि क्या है ये हलवा सेरेमनी। देखिए, बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी केंद्रीय बजट के अंतिम रूप से तैयार होने, अंतिम रूप मतलब छपाई शुरू होने और पूर्ण गोपनीयता की शुरुआत का प्रतीक है। जो हलवा सेरेमनी है ये क्या बताता है कि जो बजट है उसकी प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई है और जो गोपनीयता की शुरुआत का प्रतीक है। पूर्णतः गोपनीय डॉक्यूमेंट्स हैं सब। इस रस्म के बाद बजट तैयार करने वाले अधिकारी, जब हलवा सेरेमनी हो जाता है तो जो बजट तैयार करने वाले अधिकारी हैं और कर्मचारी लॉक इन में चले जाते हैं। लॉक इन पीरियड में चले जाते हैं। मतलब लॉक इन पीरियड मतलब क्या होता है कि जहां वे बजट पेश होने तक बाहरी दुनिया मतलब फोन, इंटरनेट से पूरी तरह कट जाते हैं। इनको एक रूम में लॉक कर दिया जाएगा और ये अपने साथ कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, मतलब कोई ऐसे डिवाइस जो हैं जिससे इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शेयर हो सकती हैं, तो वो अपने साथ कैरी नहीं करना है। और इनके ऊपर सीसीटीवी से नज़र रखी जाती है। ये एक हलवा सेरेमनी है, मतलब इनको एक लॉक इन पे हलवा सेरेमनी, जब हलवा का ये आनंद उठा लेते हैं जितने भी हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो उसके बाद इनको एक रूम में लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और लॉक करने के बाद इनको फ़ोन और इंटरनेट से पूरी तरह काट दिया जाता है, बाहरी दुनिया से पूरा कट ऑफ हो जाता है। और जब बजट पेश हो जाता है फिर ये पीरियड समाप्त हो जाता है ऑटोमेटिक। तो चलिए अब हम लोग फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। आर.के. शनमुखम चेट्टी। पीसी महालनोबिस को भारतीय बजट का जनक माना जाता है। जो पीसी महालनोबिस जो हैं, इनको भारतीय बजट का जनक माना जाता है। ठीक, निर्मला सीतारमण ने भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। 2020 बजट 2 घंटा 42 मिनट का था। ठीक है, आजादी के बाद कई दशकों तक भारत में बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। यह भी एक ब्रिटिश परंपरा थी, क्योंकि जब भारत में शाम के 5 बजते थे तब ब्रिटेन की संसद में दोपहर होती थी। इस औपनिवेशिक परंपरा को साल 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, नाम याद रखिएगा, यशवंत सिन्हा ने बदला और समय 11 बजे कर दिया।
केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है। अब केंद्रीय बजट 26-27 देखिए, इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं। युवा शक्ति व समावेशी विकास पर जोर, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को भविष्य का चैंपियन बनाने की पहल, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कर विवादों में राहत, कौशल शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र पर फोकस, 3 कर्तव्य बताए गए हैं सरकार के, इस पर आधारित बजट है। आर्थिक वृद्धि तेज करना है, लोगों की क्षमता निर्माण करनी है और सबका साथ सबका विकास विजन जो है इसको मजबूती देनी है। एक बजट से पहले एक हलवा सेरेमनी होता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी केंद्रीय बजट के अंतिम रूप से तैयार होने, मतलब छपाई शुरू होने, प्रिंटिंग स्टार्ट होने और पूर्ण गोपनीयता की शुरुआत का प्रतीक है। इस रस्म के बाद बजट तैयार करने वाले अधिकारी और कर्मचारी लॉक इन पीरियड में, ठीक है, लॉक इन पीरियड में चले जाते हैं, जहां वे बजट पेश होने तक बाहरी दुनिया, फोन, इंटरनेट से पूरी तरह कट जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने भी अपने आप फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर जो हैं, इनसे आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, तर्क कीजिए इस वीडियो पे, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे नए हो तो इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए, कम से काम नहीं चलने वाला। जितना हो सके, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि आपको पढ़ाई तब तक करना है जब तक कि आपकी पढ़ाई ना थक जाए, ठीक है। तो आप लोग खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके आपके समक्ष पेश होता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ढेर सारी पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।